क्या होगा अगर इंसानों की सबसे बड़ी जीत उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाए? जिस दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म समझ लिया गया था, वही कुछ दिनों बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौट आए। और इस बार उसकी नजर सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अंत पर थी। मेगाट्रॉन की मौत के बाद इंसानों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी लाश को हेलीकॉप्टरों की मदद से उठाकर धरती के सबसे गहरे समुद्री इलाके में फेंक दिया गया, ताकि समय और समुद्र दोनों मिलकर उसके निशान हमेशा के लिए मिटा दें। लेकिन डिसेप्टिकॉन्स इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके जासूसों ने इंसानी सैटेलाइट सिस्टम को हैक कर लिया। उसी दौरान ऑटोबॉट्स और इंसानों के बीच हुई एक गुप्त बातचीत भी उनके हाथ लग गई। अब उन्हें दो सबसे अहम बातें पता चल चुकी थीं। पहली, मेगाट्रॉन का शरीर कहाँ छिपाया गया है। दूसरी, ऑलस्पार्क का बचा हुआ टुकड़ा नौसेना के सुरक्षित ठिकाने में रखा हुआ है। यही जानकारी पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। लेकिन उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही समय बाद एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक डिसेप्टिकॉन धरती पर भेजा जाता है। वह चुपचाप नौसेना के अड्डे में घुस जाता है। देखने में वह छोटी छोटी धातु की गोलियों जैसा लगता है। धीरे धीरे वे सारी गोलियां इकट्ठी होकर एक छोटे रोबोट का रूप ले लेती हैं। बिना किसी को भनक लगे वह सुरक्षा व्यवस्था पार कर ऑलस्पार्क का टुकड़ा चुरा लेता है। उधर एक दूसरा टुकड़ा गलती से सैम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह उसे हाथ में उठाता है, अजीब से निशान और रहस्यमयी प्रतीक उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान भाषा सीधे उसके दिमाग में लिखी जा रही हो। अचानक वह टुकड़ा बेहद गर्म हो जाता है और सैम उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद उसके घर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा परिवार डर जाता है। घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक अपने आप जिंदा हो उठते हैं। छोटे छोटे मशीन रोबोट पूरे घर में तबाही मचाने लगते हैं। रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक हर चीज हमला करने लगती है। परिवार अपनी जान बचाकर भागता है और आखिरकार बम्बलबी को मदद के लिए बुलाया जाता है। बम्बलबी बिना समय गंवाए उन सभी छोटे रोबोटों पर टूट पड़ता है। कुछ ही मिनटों में वह सबको खत्म कर देता है। लेकिन लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि घर का आधा हिस्सा भी टूट जाता है। खतरा तो टल जाता है, मगर नुकसान देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सैम कॉलेज जाने की तैयारी करता है। बम्बलबी चाहता है कि वह उसी के साथ जाए, लेकिन सैम उसे घर पर छोड़ने का फैसला करता है। यह बात बम्बलबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी मासूम नाराजगी देखकर सैम का दिल पिघल जाता है और आखिर वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉलेज पहुंचते ही एक सीनियर लड़की उसकी स्पोर्ट्स कार देखकर प्रभावित हो जाती है और बिना पूछे उसकी कार में बैठ जाती है। लेकिन बम्बलबी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह कार को जोर जोर से हिलाने लगता है। फिर वह अपने तरीके से उस लड़की को डराकर कार से उतार देता है। सैम को लगता है कि बम्बलबी बस जल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसी समय ऑप्टिमस प्राइम का संदेश आता है। वह बताता है कि ऑलस्पार्क का टुकड़ा चोरी हो चुका है। इंसानों का भरोसा अब ऑटोबॉट्स पर पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग मानने लगे हैं कि धरती पर जितनी भी तबाही आई है उसकी वजह यही मशीनें हैं। ऑप्टिमस चाहता है कि सैम इंसानों और ऑटोबॉट्स के बीच भरोसे की आखिरी कड़ी बना रहे। इधर डिसेप्टिकॉन्स समुद्र की गहराइयों में पहुंच चुके थे। वे मेगाट्रॉन के टूटे हुए शरीर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके कुछ हिस्से पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, इसलिए वे अपने ही एक साथी की कुर्बानी देकर उसके शरीर को पूरा करते हैं। फिर ऑलस्पार्क के टुकड़े की ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है। अगले ही पल मेगाट्रॉन की बुझी हुई आंखें दोबारा चमक उठती हैं। वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर जिंदा हो चुका था। जागते ही वह सीधे अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। उसका असली मकसद अब धरती नहीं बल्कि अपने गुरु द फॉलन से मिलना था। वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। उसने मेगाट्रॉन को बताया कि जिस रहस्यमयी जानकारी की उन्हें तलाश है वह अब सैम के दिमाग में छिप चुकी है। अगर वह जानकारी मिल गई तो डिसेप्टिकॉन्स फिर से पूरी आकाश गंगा पर राज कर सकते हैं। उधर सैम की मुश्किलें भी बढ़ने लगी थी। कॉलेज की वही लड़की अचानक अपना असली रूप दिखाती है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि डिसेप्टिकॉन एजेंट होती है। पल भर में वह सैम पर हमला कर देती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड सही समय पर पहुंच जाती है। वह बिना डरे अपनी कार सीधे उस नकली लड़की पर चढ़ा देती है। हमला नाकाम हो जाता है और दोनों किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उनका रास्ता पहले ही बंद किया जा चुका था। ऊपर आसमान से एक विशाल डिसेप्टिकॉन उतरता है। उसकी मौजूदगी भर से चारों तरफ खामोशी छा जाती है और जब वह अपना असली चेहरा दिखाता है तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। मेगाट्रॉन वापस आ चुका था। मेगाट्रॉन के लौटते ही हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। वह सैम को जिंदा पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके दिमाग में छिपी जानकारी ही डिसेप्टिकॉन्स की सबसे बड़ी जीत की चाबी थी। लेकिन ठीक उसी समय ऑप्टिमस प्राइम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे और अब लड़ाई टलने वाली नहीं थी। बम्बलबी सबसे पहले सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित जगह ले जाने निकल पड़ता है। उधर जंगल के बीच ऑप्टिमस सीधे मेगाट्रॉन से भिड़ जाता है। कुछ ही पलों में स्टार स्क्रीम और ग्राइंडर भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब ऑप्टिमस अकेला था और सामने 3 बेहद खतरनाक दुश्मन खड़े थे, लेकिन उसने हार मानने के बारे में सोचा तक नहीं। ऑप्टिमस अपनी दोनों तलवारें निकालता है और बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है। एक एक वार इतना ताकतवर था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाते। वह पहले ग्राइंडर पर टूट पड़ता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर मेगाट्रॉन को भी पीछे धकेल देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि जीत फिर से ऑटोबॉट्स की होगी, लेकिन किस्मत
ने कुछ और ही तय कर रखा था। सैम को बचाने की कोशिश में ऑप्टिमस का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। बस यही मौका मेगाट्रॉन को चाहिए था। वह पीछे से अचानक हमला करता है और अपने तेज हथियार से ऑप्टिमस के सीने को आर पार कर देता है। ऊर्जा का स्रोत टूटने लगता है। ऑप्टिमस की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मेगाट्रॉन उसे हवा में उठाकर उसका मजाक उड़ाता है। वह चाहता था कि पूरी दुनिया आखिरी ऑटोबॉट लीडर को हारते हुए देखे। अगले ही पल ऑप्टिमस के सीने में जोरदार विस्फोट होता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम अब नहीं रहा। उसकी मौत के साथ ही पूरी दुनिया उम्मीद खो बैठती है। ऑटोबॉट्स बिखर जाते हैं और डिसेप्टिकॉन्स खुलेआम धरती पर हमला शुरू कर देते हैं। शहर जलने लगते हैं। समुद्र में मौजूद युद्धपोत मिनटों में तबाह हो जाते हैं। आसमान में हर तरफ सिर्फ धुआं और धमाके दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया किसी बुरे सपने जैसी लगने लगती है। लेकिन असली आतंक अभी शुरू हुआ था। द फॉलन पूरी दुनिया के हर टीवी चैनल और संचार व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है। उसका संदेश हर इंसान तक पहुंचता है। वह साफ कहता है कि अगर सैम को उसके हवाले नहीं किया गया तो पूरी मानव जाति मिटा दी जाएगी। अब सैम सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निशाना बन चुका था। घबराई हुई सरकारें भी झुकने लगती हैं। कई देशों के नेता मान लेते हैं कि ऑटोबॉट्स की वजह से ही यह सब हुआ है। इसलिए फैसला लिया जाता है कि उन्हें धरती छोड़नी होगी। सेना भी ऑटोबॉट्स को चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा लगने लगता है कि इंसानों और उनके पुराने साथियों के बीच भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन सैम अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे अपने दिमाग में उभर रहे रहस्यमयी निशान याद आते हैं। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े ट्रांसफॉर्मर जेटफायर से होती है। कभी वह डिसेप्टिकॉन्स का हिस्सा था, लेकिन द फॉलन की निर्दयता देखकर उसने बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था। सैम जमीन पर वही सारे रहस्यमयी निशान बना देता है जो उसके दिमाग में छपे हुए थे। जेटफायर उन्हें देखते ही चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह साधारण निशान नहीं बल्कि एनर्जी मैट्रिक्स तक पहुंचने का रास्ता है। वही प्राचीन शक्ति जो ऑप्टिमस को दोबारा जिंदा कर सकती है और द फॉलन को रोकने का एकमात्र तरीका भी है। लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। जेटफायर सबको मिस्र चलने के लिए कहता है। वहीं प्राचीन पिरामिडों के नीचे वह रहस्य छिपा है जिसकी तलाश सदियों से की जा रही थी। दूसरी ओर सेना गुप्त रूप से ऑप्टिमस के शरीर को भी मिस्र पहुंचाने लगती है ताकि अगर मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। कई मुश्किलों के बाद सैम आखिरकार उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच जाता है। वहां उसे एनर्जी मैट्रिक्स भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ में उठाता है हजारों साल पुरानी वह वस्तु धूल बनकर बिखर जाती है। सैम के चेहरे से उम्मीद गायब हो जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह उस धूल को सावधानी से इकट्ठा करता है और ऑप्टिमस के शरीर तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे भरोसा था कि शायद अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन उसी समय डिसेप्टिकॉन्स को भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। आसमान से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ विस्फोट होने लगते हैं और रेगिस्तान एक विशाल युद्ध भूमि में बदल जाता है। अब फैसला होने वाला था कि धरती बचेगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रेगिस्तान अब युद्ध का मैदान बन चुका था। चारों तरफ गोलियों की आवाज, धमाकों का शोर और उड़ती हुई रेत दिखाई दे रही थी। सैम किसी भी कीमत पर ऑप्टिमस तक पहुंचना चाहता था, जबकि डिसेप्टिकॉन्स उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे। हर बीतता पल इंसानों की उम्मीद को और कम कर रहा था। उसी समय आसमान से स्टार स्क्रीम मिसाइलों की बारिश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मेगाट्रॉन अपने सैनिकों को साफ आदेश देता है कि सैम किसी भी हालत में ऑप्टिमस के पास नहीं पहुंचना चाहिए। सेना पूरी ताकत से जवाब देती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी मैदान में कुछ विशाल मशीनें एक एक करके इकट्ठा होने लगती हैं। क्रेन, बुलडोजर, मिक्सर और कई भारी वाहन आपस में जुड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वे मिलकर एक ऐसे राक्षसी ट्रांसफॉर्मर का रूप ले लेते हैं जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। यह था डिवास्टेटर, डिसेप्टिकॉन्स का सबसे ताकतवर योद्धा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि वह अपने आसपास की हर चीज को खींचकर निगलने लगता है। रेत के विशाल तूफान उठते हैं, बड़े बड़े पत्थर, सैन्य वाहन और मलबा हवा में उड़ने लगता है। उसका असली मकसद पिरामिड के ऊपर छिपी उस प्राचीन मशीन तक पहुंचना था जो सूरज की ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी। अगर वह मशीन चालू हो जाती तो धरती पर जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था। अमेरिकी सेना अपनी सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप का इस्तेमाल करती है। एक सटीक हमला डिवास्टेटर के शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता है। पहली बार वह राक्षसी मशीन लड़खड़ाती दिखाई देती है, लेकिन उसी समय द की फॉलन खुद युद्ध भूमि में उतर आता है। उसके आते ही हालात फिर बदल जाते हैं। वह एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ता है जिससे सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अचानक बंद पड़ जाते हैं। पूरी सैन्य ताकत कुछ ही पलों में बेकार हो जाती है। अब इंसानों के पास लड़ने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच सैम ऑप्टिमस के निर्जीव शरीर तक पहुंचने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे रोकने के लिए डिसेप्टिकॉन्स उसके परिवार को भी खतरे में डाल देते हैं। मजबूर होकर वह कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन बम्बलबी हार नहीं मानता। वह अकेले ही दुश्मनों के बीच कूद पड़ता है और सैम के लिए रास्ता बनाता है। बम्बलबी पूरी बहादुरी से लड़ता है। वह एक एक करके कई डिसेप्टिकॉन्स को खत्म कर देता है। उसकी फुर्ती और हिम्मत देखकर दुश्मन भी घबरा जाते हैं। चाहे सामने कितनी भी बड़ी मशीन क्यों न हो, वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार सैम ऑप्टिमस के पास पहुंच जाता है। उसके हाथ में बची हुई मैट्रिक्स
की धूल अब आखिरी उम्मीद थी। कांपते हुए हाथों से वह उसे ऑप्टिमस के सीने पर रख देता है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता, सबको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। फिर अचानक ऑप्टिमस की आंखें दोबारा खुल जाती हैं, उसकी ऊर्जा वापस लौट आती है। पूरी युद्ध भूमि में जैसे उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की वजह से उसका शरीर अभी भी कमजोर था। तभी जेटफायर आगे आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। अगर धरती को बचाना है तो उसकी ताकत ऑप्टिमस को मिलनी चाहिए। बिना एक पल सोचे वह अपना स्पार्क और अपने सभी शक्तिशाली हिस्से ऑप्टिमस को सौंप देता है। कुछ ही सेकंड में ऑप्टिमस का रूप पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके शरीर पर जेटफायर की शक्तिशाली तकनीक जुड़ चुकी थी। उसकी पीठ पर विशाल जेट इंजन और पंख निकल आते हैं। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वह आसमान में उड़ता हुआ सीधे दी फॉलन की तरफ बढ़ता है। इसके बाद शुरू होती है पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई। मेगाट्रॉन और दी फॉलन दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार ऑप्टिमस रुकने वाला नहीं था। वह पहले मेगाट्रॉन पर टूट पड़ता है। कुछ ही वार में मेगाट्रॉन बुरी तरह घायल हो जाता है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। अब सामने सिर्फ द फॉलन बचा था। द फॉलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ऑप्टिमस उसकी हर चाल का जवाब देता है। आखिरकार वह उसके हथियार छीन लेता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके सीने से ऊर्जा का स्रोत निकाल देता है। उसी पल द फॉलन की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। अपने सबसे शक्तिशाली नेता की हार देखकर मेगाट्रॉन समझ जाता है कि अब यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वह स्टार स्क्रीम को पीछे हटने का आदेश देता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। युद्ध खत्म हो चुका था। इंसान और ऑटोबॉट्स आखिरकार जीत चुके थे। धरती एक बार फिर सुरक्षित थी, लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी वजह कोई हथियार नहीं था। यह भरोसा, दोस्ती और आखिरी पल तक हार न मानने का जज्बा था। और इसी के साथ खत्म होती है ट्रांसफॉर्मर्स की यह महाकाव्य लड़ाई, जिसने साबित कर दिया कि जब उम्मीद जिंदा रहती है तब सबसे अंधेरी लड़ाई भी जीती जा सकती है।